हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन पैरामेडिकल मेडिकल लेक्चर वाले लवकुश कुमार में। आशा करते हैं कि आप सभी तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम BMLT थर्ड ईयर के अप्लाइड हिस्टोपैथोलॉजी के थर्ड टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म द इन द टिश्यू वायरस स्टेनिंग टेक्निक फॉर डेमोन्स्ट्रेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इसमें जो हमारा टिश्यू है उसके हम स्टेनिंग के बारे में बात करेंगे कि जो हमारी टिश्यू है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनकी स्टेनिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करेंगे कि टिश्यू वायरस स्टेनिंग टेक्निक कि जो हमारी टिश्यू वायरस टेक्निक है, स्टेनिंग टेक्निक है, क्या है, किस तरह काम करती है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड बात करेंगे टाइप ऑफ स्टेनिंग टेक्निक कि जो इसकी स्टेनिंग टेक्निक है वो क्या है, उसके बारे में बात करेंगे, कितने प्रकार की होती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन इन द टिश्यू वायरस, जो हमारे टिश्यू वायरस हैं उनको पहचान करना, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो इस टॉपिक का मेन मतलब है कहने का कि जो हमारी कोशिका होती है, जो टिश्यू यानी जो ऊतक होती है उसमें जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया वायरस होते हैं, उनकी पहचान करना। ठीक है, कि उनकी पहचान किस तरह की जाएगी, किस विधि से की जाएगी, उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। फिर इसमें एक शब्द आया स्टेनिंग, तो जो स्टेनिंग है इसके बारे में बात करेंगे, आखिर स्टेनिंग है क्या, इसमें क्या किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसमें मुख्यतः जो हमारी टिश्यू होती है उसकी स्टेनिंग करना होता है, उसकी संरचना, उसकी आकार, है ना, उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं सूक्ष्म जीव के बारे में बात करेंगे जो कोशिका जो टिश्यू में होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम बात करेंगे कि टिश्यू वायरस स्टेनिंग टेक्निक, ये टेक्निक क्या है, इसका प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं स्टेनिंग टेक्निक। ठीक है, तो जो स्टेनिंग टेक्निक है, जो हमारे लैब होते हैं, प्रयोगशाला होते हैं, लेबोरेटरी होती है, वो उसमें एक ऐसा सामान्य प्रोसेस होता है। जब कोई सैंपल जाता है तो एक ऐसा सामान्य प्रोसेस होता है जिससे हम सैंपल को अभिरंजक करते हैं, मतलब उसकी रंगते हैं, मतलब उसको कलरफुल बनाते हैं। ठीक है, कलरफुल वो ज़रूरी होता है जांचों के लिए, ताकि जो हमारा सैंपल है, जैसे कि किसी सेल का हुआ स्टडी करनी होगी, किसी भी चीज़ की स्टडी करना हुआ, ताकि उसकी संरचना हमें साफ साफ देखी जा सके। अलग अलग प्रकार के स्टेनिंग टेक्निक से अलग अलग प्रकार के सैंपलों की हिस्सों को रगा जाता है, जिससे उसकी संरचना का ठीक ठीक एग्जैक्ट पता लगाया जा सकता है कि इसकी संरचना क्या है। ठीक है, उसके जो प्रॉपर्टीज, जो उसके गुण हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में पता लगाया जाता है। ठीक है, तो जो हमारी स्टेनिंग है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी सैंपल या ऊतक या फिर कोशिकाओं को केमिकल या रंगों के माध्यम से रंगते हैं, है ना। ये जो रंग होते हैं विशेष कलर होते हैं जिनका उपयोग सिर्फ स्टेनिंग के लिए ही किया जाता है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जो कोशिका होती है, जो सैंपल होते हैं, उनको रंगते हैं। क्यों रंगते हैं, ताकि जो उसकी संरचना है हम अच्छे से देख सकें। और उसकी संरचना के आधार पर क्या होता है, कभी कभी हम उसकी संरचना के आधार पर उसका पता लगाते हैं कि आखिर ये कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं। और जैसे कि तकनीक के बारे में बात करें, जैसे कि ग्राम स्टेन हो गया, एसिड फाज स्टेन हो गया, ये सारी तकनीक है जिनके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका मेनतः स्टेनिंग टेक्निक का मतलब यही होता है, इसमें हम सैंपल, जैसे कि कोई भी सैंपल हो गया, हमारा टिश्यू हो गया, मान लीजिए कि हम किसी टिश्यू का परीक्षण करना है, उसकी संरचना के बारे में पता कराना है, या फिर जो हमारी टिश्यूज में कौन सा बैक्टीरिया है, वायरस है, ठीक है, उसके बारे में पता लगाना हुआ, तो स्टेनिंग टेक्निक में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा सैंपल आता है उसे हम अपनी स्लाइड में फिक्स करते हैं। ठीक, उसको फिक्स कर देंगे। उसको फिक्स किसके करेंगे, जो हमारा लिक्विड नाइट्रोजन होता है उसके सहायता से उसे फिक्स कर देंगे। फिर जो हमारा सैंपल है, जो स्लाइड हमने बनाई है, उसको क्या करेंगे, डिहाइड्रेलिसिस करेंगे, मतलब उसका जो पानी है उसको निकाल देंगे। ठीक, उसको फ्रीज करेंगे, जमाएंगे, फिर काटेंगे, सारी प्रोसेस करने के बाद आती बात स्टेनिंग की, उसको कलर करते हैं। कलर करने के बाद उसको धोते हैं,
जब आदमी उसको धो देता है तो जो हमारा सैंपल है जो हमने स्लाइड में बनाया था उसकी जो संरचना होती है वो साफ साफ दिखने लगती है। ठीक, उसकी संरचना को हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, स्टडी करते हैं कि आखिर ये किस चीज़ की संरचना है, इसकी संरचना क्या है। ठीक है, क्या होता कभी कभार कि मान लीजिए कोई सेल हुआ तो किसी कोई बीमारी हो गई तो उसको हम कैसे पता लगाएंगे कि जो उसकी सेल की स्ट्रक्चर है सामान्य है या नहीं है। यदि कोई बीमारी है तो उसकी संरचना जो है जो सामान्य है उससे कम या ज़्यादा उसमें किसी प्रकार का डिसबैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो स्टेनिंग से ये भी पता लगाते हैं ना कि उसकी जो संरचना सामान्य है या उसमें कोई फिर अंतर हुआ है, या फिर किसी जीव की संरचना के आधार पर उसका पता लगाना। ठीक है, ये सारी चीज़ इसमें आती है। इसकी टेक्निक ग्राम स्टेनिंग हो गई, एसिड फास्ट, और भी तकनीक है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्टेनिंग टेक्निक। जो हमारी स्टेनिंग टेक्निक है उनके बारे में कि हम इसे कितने प्रकार से स्टेनिंग कर सकते हैं, यानी कि हम जो हमारा सैंपल है उसे हम कितने प्रकार से रंग सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, तो जो हमारा ग्राम स्टेनिंग होता है इसमें जो हमारा सैंपल है जो कोशिका होती है उसकी जो कोशिका भित्ति होती है उसकी स्टेनिंग की जाती है ना। इसमें इस प्रोसेस में जो उसकी कोशिका भित्ति होती है उसमें कलर आता है, उसको कलर किया जाता है। ठीक है, सेकंड होता है हमारा एसिड फास्ट स्टेनिंग। ठीक है, थर्ड होता है एंडो स्पोरेस स्टेनिंग। फिर हमारा 4 होता है कैप्सूल स्टेनिंग। ठीक है, फिर 5 होता है स्पाइरोचेट स्टेनिंग। ठीक, फिर हमारा 6 होता है हेमाटोसिलीन इो या क्या लिखा इोसिन। ठीक है, ये सारी टेक्निक है, तरीके हैं जिनके माध्यम से हम जो हमारा सैंपल होता है उनकी स्टेनिंग करते हैं, उनकी रंगाई करते हैं। ठीक है, आगे हम इनके डिटेल में बात करते हैं एक एक करके। ठीक, तो फर्स्ट बात करते हैं ग्राम स्टेनिंग के बारे में। ठीक है, यदि हम ग्राम स्टेनिंग की बात करें तो ये स्टेनिंग की एक आम यानी सबसे ज़्यादा प्रचलित टेक्निक है और इसको 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, जो हमारी ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है तो बैक्टीरियाओं की कोशिका भित्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, नंबर फर्स्ट होता है ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग। जो ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग होती है तो उसमें जब स्टेनिंग करते हैं तो जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति होती है निशल बाल होती है, स्टेनिंग के बाद वो कौन सा कर देगी, बैगनी। ठीक है, सेकंड होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम निगेटिव स्टेनिंग में जब हम बैक्टीरिया की स्टेनिंग करते हैं तो जो उसकी कोशिका भित्ति होती है वह लाल गुलाबी कलर देती। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास किसी सैंपल आया किसी व्यक्ति का, है ना, उसमें हमें पता करना कि इसमें कौन सी बैक्टीरिया है। ठीक है, या हमने पता कर लिया कि बैक्टीरिया है लेकिन इसको पता करना है कौन सी बैक्टीरिया है, तो उसकी हम स्टेनिंग करेंगे। ठीक है, तो जब हम स्टेनिंग करेंगे तो जो उसकी कोशिका भित्ति है उसके कलर से हम पहचान जाएंगे कि ये कौन सा बैक्टीरिया है। यदि वह बैगनी कलर दे रही है तो पता चल जाए कि यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, यदि वह गुलाबी और लाल रंग दे रही तो पता चल जाएगा कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो स्टेनिंग से क्या होता है कि जो भी बीमारी होती है बैक्टीरिया वायरस उनका पता भी लगाया जाता है। ठीक है, उससे पता चलता है कि आखिर एग्जैक्ट इसमें कौन सा बैक्टीरिया है या वायरस। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टेक्निक के बारे में। तो सेकंड बात करते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग। ठीक है, जो हमारी एसिड फास्ट स्टेनिंग है मुख्यतः बैक्टीरियो के लिए की जाती है। जब हमें किसी सैंपल में बैक्टीरिया की जांच करनी होती है तब इस टेक्निक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और कौन से बैक्टीरिया, जैसे कि हमारा क्षय रोग हो गया या फिर और भी अन्य रोग हो गए, उनके जांच के लिए हम स्टेनिंग फास्ट टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है, मुख्यतः किस में करते हैं, बैक्टीरिया में। ठीक है, या फिर उसके टाइप को पता लगे बैक्टीरिया किस टाइप का है, इस बैक्टीरिया से कौन सा रोग हो रहा है। जब हम बैक्टीरिया का पता लगा लेते हैं कौन सा बैक्टीरिया है तो फिर पता चल जाता है कि इस बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो एसिड फास्ट टेक्निक में हम मुख्यतः
बैक्टीरिया के ऊपर प्रयोग करते हैं इस तकनीक का, जिससे हमें उनके पता चलता कि किस टाइप का बैक्टीरिया है, इससे कौन सी डिसीज होती है। एग्जाम्पल, क्षय रोग के जो जिसके कारण क्षय रोग होता है उस बैक्टीरिया में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं हम थर्ड। तो अब हम बात करते हैं हेमाटोक्सिलिन, है ना। जो हमारा हेमाटोक्सिलिन है ये नाभिक को नीला और गुलाबी रंग देता है। ठीक है, जब किसी सैंपल को हम हेमाटोक्सिलिन द्वारा अभिरंजित करते हैं, स्टेनिंग करते हैं, तो जो सैंपल है, जो सेल है, वो कौन सा कलर देगी, उसका जो नाभिक है, नाभिक को नीला रंग कर देगी। कौन सा रंग? नीला रंग कर देगी। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं, फोर्थ बात करते हैं इयोसिन। ठीक है, इयोसिन में क्या होता है, जब हम इयोसिन द्वारा स्टेनिंग करते हैं तो ये कोशिका द्रव्य और संयोजी ऊतक को गुलाबी कर देती है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि कौन सा कोशिका द्रव्य है और कौन सी संयोजी ऊतक है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टिश्यू वायरस, यानी जो टिश्यू वायरस उनकी पहचान करना, कि उनकी पहचान हम किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, छोटे छोटे कणों के समान होते हैं। तो उनकी पहचान के लिए, तो उन्हें देखने के लिए फर्स्ट प्रोसेस हमारा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की सहायता से हम उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, या फिर जो हमारा फास्ट स्टेनिंग वायरस है इसके माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, फिर जैसे हमारे कवक हो गए, तो कवक को देखने के लिए किसका हम उपयोग कर सकते हैं, कवक को देखने के लिए हमारी जो होती है गोमेरी ट्राइकोमा, ये भी एक स्टेनिंग टेक्निक है। फिर होता है कॉटन ब्लू। इन टेक्निक के माध्यम से हम कवक के बारे में पता लगा सकते हैं कि, है ना, ये कौन सा कवक है, सारी चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटोजोआ। जब हम प्रोटोजोआ की बात करते हैं, प्रोटोजोआ की स्टेनिंग करना हो, उसके बारे में पता लगाना हो, तो हम कौन सी बात करते हैं, हमारी हेमाटोक्सिलिन और इयोसिन। ये प्रोसेस है, टेक्निक है, इनके माध्यम से हम स्टेनिंग करके इनके बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारी टेक्निक थी। जो हमारा टॉपिक था, टॉपिक क्या था हमारा, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द टिश्यू वायरस स्टेनिंग टेक्निक, देयर डेमोन्स्ट्रेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, जिसमें क्या हमें पढ़ना था, फर्स्ट हमने पढ़ा कि जो हमारी स्टेनिंग है वो क्या होती है, स्टेनिंग के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, आखिर स्टेनिंग है क्या, स्टेनिंग टेक्निक के बारे में पढ़ा, ये कितने टाइप की होती है उनके डिटेल में पढ़ा। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये टॉपिक जो है आपका स्टेनिंग, ये आपको BMLT फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर में पूछा जाता है। ठीक है, कभी आपको 2 नंबर की क्वेश्चन में पूछा जाता है, कभी 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। थोड़ा डिफरेंट कर देता है, कभी कभी घुमा देता है, जिसमें आपको टॉपिक दे देगा कि स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक क्या है। तो यही सारी टेक्निक है, आप इनको लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। या फिर पूछ देता है स्पेशल अपनी स्टेनिंग टेक्निक के बारे में, टिश्यू स्टेनिंग टेक्निक, फिर प्रोटोजोआ कवक, कुछ के बारे में पूछ सकता है, तो आप इसमें लिख सकते हैं। सिंपल आपको पहले स्टेनिंग लिखना कि स्टेनिंग क्या, टेक्निक लिखना, फिर जिसके बारे में पूछा हो, कि जैसे कवक के बारे में पूछा तो कवक की जो टेक्निक है उसके बारे में लिख देना। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में लिखना है। ठीक है, थैंक यू।